गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब अच्छे होंगे आप। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन रोल प्रमेय को प्रूव कर चुके हैं और उसका बीजगणितीय अर्थ और उसका ज्यामितीय अर्थ को स्पष्ट कर चुके हैं। ओके, तो जो उसका बीजगणितीय अर्थ है उसकी सहायता से अब अपने को एग्जाम्पल करना है। ज्यामितीय अर्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको अच्छे से समझना होगा और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा। ओके, देखिए शुरू करें आज की क्लास। तो अब एग्जाम्पल और क्वेश्चन रहेंगे, इनको करते हैं। निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। दो फलन दिए गए हैं। पहला एफ एक्स का मान है e पावर एक्स साइन एक्स और रोल एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी। ये पूरा मान लॉग के साथ है और रोल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये समवर्त अंतराल है दोनों, जहाँ पे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब एक्स का मान है वो 0 नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सा है ये, क्योंकि देखो एक्स का मान यहाँ पे 0 हो गया, इनफिनिटी बनेगा। ठीक है, जो एक्स है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स का मान 0 नहीं होगा, मतलब 0 है वो इस अंतराल में बिलोंग नहीं करेगा। रोल प्रमेय का सत्यापन का करने का मतलब ये है कि समवर्त अंतराल जो दे रखा है, जैसे ए होता है, तो जैसे इसकी पहले की बात करें तो इस अंतराल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो देखो सतत अवकलनीय आपको अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है, और वहां से दे सकते हो। अपन इसको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तीसरी कंडीशन, जो आपको अंतराल दे रखा है ये होगा विवर्त अंतराल 0 पाई। उसमें कोई एक ऐसा बिंदु होना चाहिए कि एफ डे सी इज इक्वल टू 0, यानी जो बिंदु ले रहे हो उसमें उसका आकलन करेंगे और उस बिंदु पे एफ डे का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये था रोल प्रमेय का स्टेटमेंट। ओके, देखिए शुरू करते हैं। ये आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स साइन एक्स, समीकरण 1, और एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई। देखो फलन एफ है वो दो सतत फलनों कौन कौन से की पावर एक्स और साइन एक्स का गुणनफल है। अब आप देखो करने को इसको करके देख सकते हो कि e की पावर एक्स है वो सतत है नहीं है। तो देखो ये आपका अंतराल है 0 पाई, e की पावर रखो 0, फिर अगर आप उसकी दाईं सीमा निकालते हो e की पावर ये आ जाएगा 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू एच, e की पावर 0 1 ही रहेगा। इसकी बाईं सीमा निकालते हो e की पावर आ जाएगा 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये आपको मैंने अच्छे से करवाया हुआ, देखो सातत्य और अवकलनीयता के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल करवाए, तो वहां से आप देख सकते हो की पावर एक्स। इसी प्रकार से जो साइन एक्स है उसके लिए देख लो, साइन 0 प्लस एच, साइन 0 माइनस एच, मान सबका साइन 0 0। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे वो जो प्रोसेस वहां पे किया था उसको अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, केवल आपको समझना है। और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि जो भी फलन है वो सतत कैसे होगा और अवकलनीय कैसे होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप उसको स्वयं करके देखोगे, मैं केवल यहाँ पे आपको बता सकता हूँ क्योंकि अपन ने वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन काट दिए। ठीक, फलन है दो सतत फलनों e की पावर x और sin x का क्या है, गुणनफल है। तो ये सतत इनका गुणनफल भी सतत, इसका मतलब फलन f(x) भी क्या हो जाएगा, इस अंतराल में सतत। और यही पहली कंडीशन थी किसकी, रोल प्रमेय की। ठीक,
फलन f है वो सॉर्ट अंतराल 0 पाई में दूसरी कंडीशन अपन मान याद करते हैं यहाँ से f बेस अक्ष का। देखो f बेस अक्ष करेंगे मान कितना आएगा, इसका अपना करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से e की पावर x ऐसे कैसे sin x का cos x e की पावर x का उपलन e की पावर x sin x ऐसे का ऐसे। f बेस x का मान क्या आ गया, e की पावर x को cos x प्लस sin x। ओके लिखना अब देखो ये अपना फलन है तो अपन ने वो जो इसका अंतराल वो 0 पाई है समवर्त अंतराल और वो अवकलन या नसीब विवर्त अंतराल यानी 0 पाई है। तो यदि अगर इससे पहले वाले की बात करें उसका दाएं अवकलज और बाएं अवकलज होना चाहिए बराबर। और चाहे वो बात करें अपना 0 की चाहे वो बात करें पाई की, तो वो तरीका है। अगर वहां से आप करते हो तो भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। नहीं तो देखो आप इसको ऐसे करोगे विवर्त अंतराल 0 पाई में अगर f बेस x है वो परिमित रूप से विद्यमान है, यानी जो f बेस x का मान है वो इस अंतराल में, इस अंतराल मतलब इसके बीच में आप कोई मान ले लीजिए। जैसे अगर पाई बाई 2 ले लिया तो यहाँ से की पावर पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0 ये sin पाई बाई 2 1 तो मान आ जाएगा की पावर पाई बाई 2 कोई ना कोई मान आ जाएगा परिमित रूप से विद्यमान है। अर्थात f बेस x है वो परिमित है। परिमित का मतलब वो अनंत नहीं है, वो अविभाज्य नहीं है और परिमित रूप से विद्यमान है। तो इसका मतलब ये है कि f बेस अक्ष है जो फलन है वो आपका एकीकृत जो यहाँ पे अंतराल है 0 पाई उसमें क्या है अवकलनीय है। अवकलनीय है इसका मतलब f बेस अक्ष है वो विद्यमान है, इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होगा बराबर। इसके अलावा यदि आप इसको करना चाहो इसकी दायां अवकलज का मान और बायां अवकलज का मान आप किसी भी पॉइंट पर चाहे तो वो ले लो पॉइंट 0 चाहे ले लो y और उसमें आप याद कर सकते। ओके और इसके बीच में भी कोई भी पॉइंट ले सकते। ठीक है तो यहाँ से केवल आपको इतना लिखना है विवर्त अंतराल 0 पाई में फलन f बेस x है वो परिमित रूप से विद्यमान है। अर्थात f बेस x है वो परिमित है यानी इसका मान है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी वो मान नहीं है, यानी f बेस x है वो अविभाज्य या अनंत नहीं। ओके फलन f है
वो विवर्त अंतराल 0 पाई में अवकलनीय है, क्योंकि एफ एक्स एक्स परिमित रूप से विद्यमान है। तीसरी कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है, वहां पे समवर्त अंतराल था ए बी, यहाँ पे समवर्त अंतराल क्या है 0 पाई, इसका मतलब एफ 0 और एफ पाई है उसका मान बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 से एफ एक्स का मान क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे अंतराल है अपना 0 पाई समवर्त अंतराल, तो एफ 0 मान कितना आ जाएगा e की पावर 0 साइन 0, e की पावर 0 का मान 1, साइन 0 का 0, पूरा मान 0। दूसरा पाई एफ पाई का मान e की पावर पाई साइन पाई और साइन पाई उसका मान 0, पूरा मान। इसकी तीसरी कंडीशन एफ इज इक्वल टू एफ भी होना चाहिए, एफ 0 इज इक्वल टू एफ पाई, जो ए बी अंतराल था उसकी जगह 0 पाई है, इसका मतलब रोल करने के वो जो आपके तीनों प्रतिबंध हैं वो संतुष्ट होते हैं। दिए गए फलन एफ के लिए रोल भरने के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अब जो प्रूफ करना है वो और करेंगे, उसके कह रहा है कि रोल भरने का सत्यापन कीजिए, तो ये तो तीनों प्रतिबंध है। अब बात ये कि जो दिया गया आपका अंतराल है 0 पाई, उसको लेंगे विवर्त अंतराल के रूप में, यानी विवर्त अंतराल 0 पाई में कम से कम एक ऐसा बिंदु होना चाहिए कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी सी यानी वो बिंदु जो आप इस अंतराल में लोगे 0 और पाई के मध्य, अब वो कोई सा भी हो सकता है, π/2 है, 3/4 है, ठीक है, बस उस कंडीशन की पालना होनी चाहिए। ठीक, आप इसको यहां तक लिखिए। ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स के मान थे समीकरण 1 और 2 से। अब अपने को जानना है कि एफ डैश सी बराबर होना चाहिए 0, जहां पे वो सी हो कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें कंडीशन लेनी है एफ डैश एक्स बराबर 0, ओके। एफ डैश एक्स का मान e की पावर x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। यहां से दो संभावनाएं बनती हैं, कौन कौन सी, कि या तो e की पावर x इज इक्वल टू 0 या sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0।
इसके अलावा तो कोई संभावना है नहीं। तो क्या एक की पावर एक्स है उसका मान 0 हो सकता है? वो एक ही कंडीशन में होगा कि यहाँ से जो एक्स है उसका मान क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो वो होगा नहीं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी। यदि एक की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो 0 हो यहाँ से, तो जो एक्स है उसका मान क्या आएगा माइनस इंफिनिटी। देखो आप ये आपको पता होना चाहिए कि की पावर इंफिनिटी का मान होता है इंफिनिटी और की पावर माइनस इंफिनिटी का मान होता है। आ भी चुका होगा, ये मैंने बता भी दिया होगा आपको। तो यहाँ से एक्स का मान रहेगा माइनस इंफिनिटी, तभी संतुष्ट करेगा। यदि एक्स का पावर जो मान है क्या होगा माइनस इंफिनिटी, और वो मान नहीं हो सकता क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है अंतराल 0 पाई से पाई में, और उसके बराबर या उसके बीच में ऐसा कोई भी मान नहीं होता है। तो मतलब ये की पावर एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये स्थिति संभव नहीं है। की पावर एक्स इक्वल टू 0 की स्थिति असंभव। तो फिर क्या बचा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से x का मान पता करना है, और ये आपको त्रिकोणमिति से ही पता होगा, और ये आपको स्वयं को हल करना होगा। अब आप इसको किसी भी तरीके से हल करो से या sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। तो यदि यहाँ पे देखो ये माइनस नहीं होता, ये माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे दोनों कोण बराबर कब होते हैं 45 डिग्री को होते हैं। sin 45 का मान भी ये हो जाएगा ठीक है 1/√2, इसका मान भी ये 1/√2, लेकिन माइनस आ गया तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कोण होगा, यानी x का कौन सा मान होगा जिसके लिए ये समीकरण या ये संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको स्वयं को थोड़ा सा इसमें देखना होगा। तो यहाँ पे कौन सा मान होगा, देखो 0 ये तो होगा नहीं, π/4 पे भी नहीं होगा, π/2 पे भी नहीं होगा, π/4 पे नहीं होगा, π/2 पे नहीं होगा, तो कौन सा रहेगा 3π/4। 3π/4 पे ट्राई करते हैं। देखिए sin 3π/4 ये हो जाएगा sin 135 डिग्री। ठीक है, आप जानते हो सिंपल सी चीज है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin π/2 प्लस π/4। ठीक है, ये आएगा ना, और ऐसे 2π प्लस π 3π/4 sin ये π/2 प्लस तो ना सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो आपका पॉजिटिव होता है, चेंज हो जाएगा cos π/4, और जो cos π/4 है उसका मान 1/√2। ठीक है, तो जो sin 3π/4 है उसका तो मान आ गया cos 1/√2। अब ये थी cos ये 3π/4 है, उसका मान क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा -1/√2। तो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों मान समान हो जाएंगे। ठीक है, उसको और देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेना। cos 3π/4 इसको कैसे लिख लीजिए cos π/2 प्लस π/4। यहाँ पे भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे cos क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस sin π/4 और माइनस इसका मान 1/√2। तो इसका मान ये 1/√2 माइनस इसका मान माइनस 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 प्लस, और ये दोनों बराबर। तो कौन सा बिंदु आया 3π/4, और आप देख सकते हो
कि जो 3π/4 है वो 0 से पाई के मध्य तो है, इसी में तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई कि मेरी बात? तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कंडीशन हो तो जाएगी, लेकिन होगी किसके लिए? एफ डैश 3π/4 इज इक्वल टू, ये कंडीशन संभव है, तो सी है वो क्या होगा 3π/4, और 3π/4 है वो 0 और पाई के बीच में ही कोई ना कोई मान। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको थोड़े से लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। त्रिकोणमिति आनी चाहिए, देखो ये सारे मान आपको पता होने चाहिए, क्या करने आने चाहिए। उपयुक्त समीकरण है वो तभी संभव है जब x का मान कितना होगा, इसमें 3π/4। ठीक है, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका मान 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस प्लस हो जाएगा, वो यहाँ पे लिखने का काम नहीं है, वो केवल अपने समझने का तरीका है कि हाँ ये दोनों कंडीशन बराबर। ठीक, करो। तो x का मान आ जाएगा 3π/4, और ये किसमें बिलोंग करेगा? ये 0 पाई में बिलोंग करेगा। विवरण अंतराल 0 पाई में 3π/4 एक ऐसा बिंदु होगा जिसके लिए f डैश 3π/4 इज इक्वल टू 0। तो वही कंडीशन आई जो अपन ने थ्योरम में प्रूव की थी, f डैश c इज इक्वल टू 0, c का मान 3π/4 बिलोंग्स टू AB 0 पाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f डैश x इज इक्वल टू 0, x का कौन सा मान होगा 3π/4 होगा, इसमें बिलोंग करेगा 0 पाई। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान इसकी देखो क्वेश्चन है किसके? रोल पढ़ने के। ओके, दूसरा और करते हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका दूसरा पार्ट है, x का मान दिया गया है log x² प्लस AB अपॉन x इक्वल a प्लस b और x a b, x बिलोंग टू सम ऑफ अंतराल AB और 0 नॉट बिलोंग्स टू a b। देखो आप इसको पहले थोड़ा सरल करेंगे, उसके बाद यदि आपको पता लग जाता है कि सिंपल रूप में है, आप इसमें a रखो, b रखो, उसकी दाएं सीमा रखो, बाएं सीमा रखो, यानी वो सभी के अगर सतत फलन में हो जाएगा, चाहे वो गुणनफल हो चाहे वो योग हो, तो क्या हो जाएगा फलन f है वो इस अंतराल में सतत हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको पहले सरल कर लेते हैं।
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log m अपॉन n, log n माइनस log n, ओके, log m इंटू n ये हो जाएगा log x प्लस log a प्लस b, बाहर माइनस है, दोनों पर माइनस के। तो देखो जो आपका फलन fx है वो तीन फलनों का योगफल है, जहाँ पे ये आपके दोनों फलन है वो माइनस के हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। log x स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस log x और माइनस log a प्लस b, इन तीनों फलनों का क्या है, योगफल है। और ये तीनों फलन log x स्क्वायर प्लस ए बी, log x और log a प्लस b, ये क्या है, संवर्त अंतराल ए बी में सतत है, तो फलन fx भी क्या हो जाएगा, इनमें सतत हो जाएगा। आप इसके सुविधा के लिए माइनस लगा सकते हो, ठीक है। तो फलन जो f है वो तीन फलनों log x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log x माइनस log a प्लस b का क्या है, योगफल है। जो कि संवर्त अंतराल ए बी में सतत है, कौन, ये तीनों फलन। देखो आप x की जगह यदि मान रखते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी, अगर आप x की जगह b मान रखते हो, सॉरी इसकी दाईं सीमा रखोगे a प्लस एच एच टेंस टू 0, वही मान आ जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। आप समझ सकते हो कि जो बिंदु है उसका फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा ये तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी है, आप किसी में भी अप्लाई करो वो क्या रहेंगे, तीनों बराबर ही रहेंगे। तो ये तीनों क्या है, संवर्त अंतराल ए बी में सतत है, और ये तीनों सतत है, तो मतलब फलन fx भी संवर्त अंतराल ए बी में सतत है। फलन f संवर्त अंतराल ए बी में सतत है। अब f डेश x का मान ज्ञात करेंगे और उसको देख लेंगे वो परिमित रूप से विद्यमान है या नहीं। f डेश x का मान देखो कहां से ज्ञात करोगे, एक तो अपने पास ये मान है f का, एक ये मान है, तो यहां से आसान रहेगा f डेश x का मान, इसका अवकलन ज्ञात करना। पहले इसका अवकलन करोगे कितना होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर इसका करोगे x स्क्वायर का 2x और ये 0, तो मान कितना हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस ए बी, इसका माइनस ये 1 अपॉन x और ये कांस्टेंट तो इसका 0। यहां से दोनों सीधे एलसीएम लेते हो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो मान कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, शुरू कीजिए। f डेश x का मान देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस ए बी
अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। एक्स का मान है वो 0 होगा नहीं, ठीक है। तो एक ही कंडीशन बचती है कि यदि x का मान 0 हो तो इसका मान इन्फिनिटी, नहीं तो परिमित रूप से विद्यमान है। ये दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0। f बेस x है वो परिमित रूप से विद्यमान है, अर्थात वो अनंत नहीं है, कार्य नहीं है। फलन f है वो विवर्त अंतराल a b में अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन कि f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f b होना चाहिए। देखिए fx का मान क्या है, ये समीकरण 1 से fx का मान x बराबर a पर, तो x बराबर a पर f a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, और x की जगह a x बराबर a, तो ये मान आ जाएगा log a स्क्वायर प्लस ए बी, a इंटू ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी log 1, और log 1 उसका मान 0। f a का मान 0। अब f b x की जगह b रखोगे तो log b स्क्वायर प्लस ए बी, b इंटू ए प्लस बी। इसको हल कर लीजिए। तो ये भी चीज है b स्क्वायर प्लस ए बी, बी ए प्लस बी स्क्वायर log 1 0। f b है उसका मान भी 0। तो यहां से डिस्कस क्या निकलता है, f इज इक्वल टू f b। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। लास्ट कंडीशन हो रहा है f डैश c इक्वल टू 0, c का मान पहचान। ठीक करो। x का मान ये था अपने पास x स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन x इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो प्रोसेस आपको पता है, एक पार्ट अपन कर चुके हैं। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे, f डेश x इज इक्वल टू 0। ये तो और भी सिंपल सा है, x स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन x इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये मान 0 में चला जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और एक्स का मान अंडर रूट। क्या अंडर रूट ए बी है वो ए और बी के मध्य होगा? क्या अंडर रूट ए बी है वो विवर्त अंतराल ए बी के मध्य होगा? तो देखिए कोई भी संख्या आप इसमें ले सकते हो, जैसे विवर्त अंतराल में अपन 2 4 लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अंडर रूट 2 इंटू 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 देखो, अंडर रूट 4 है वो 2 होता है, अंडर रूट 9 है वो 3 होता है। तो आप समझ सकते हो, तो 3 से थोड़ा सा कम आएगा अंडर रूट 8 का मान। जैसे आप समझने को ऐसे समझ सकते हो 2.8 समझ सकते हो, ठीक है। तो 2.8 है वो 2 और 4 के बीच में तो है, ठीक। मेरे कहने का मतलब अंडर रूट ए बी है वो विवर्त अंतराल ए बी में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इतनी बात, कोई भी संख्या अपनी तरफ से ले सकते हो। तो ये थ्योरम आपके यहाँ पे कंप्लीट होती है एग्जाम्पल। तो x बराबर अंडर रूट ए बी है वो विवर्त अंतराल ए बी का वह बिंदु है जिसमें एफ डैश सी वो बिंदु आ गया अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जहां एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल ए बी, ठीक। ये आपका क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप इनको कर लीजिएगा। अब देखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो जैसे ए और बी की जगह आपको कोई ना कोई मान डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे अभी मैंने किया है उसी तरीके से ये हो पाए, ठीक है। नहीं तो आप सोच रहे मतलब अंडर रूट ए बी इसमें होगा नहीं होगा, तो कोई ना कोई संख्या है वो डिफाइन कर लीजिए, इनके बीच में ही आपको मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।